मस्त मलंगा बढ़ता जावे, भाग्य आप ही अपना करता जावे रे। जिसके सर पे जुनू जिगर पे लक्ष्य नजर पे चढ़ जावे रे, वही कलेक्टर हो जावे रे, वही कलेक्टर हो जावे रे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लाइफ आसना में। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आर्टिकल 14 के बारे में। यह आर्टिकल किस तरह से समानता का अधिकार देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 कानून के सामने समानता के अधिकार की बात करता है, जो कि यह कानून भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू होता है। यह भारत के संविधान में इस प्रकार लिखा गया है, आर्टिकल 14, ये मूल्य अधिकार होता है हमारे, और भाग 3 में ये उपस्थित है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, राज्य भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के समझ समानता से या विनित के समान संरक्षण करेगा। तो आइए चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। ये हमारा आर्टिकल 14, ये हमारा आर्टिकल 14 है। तो चलते हैं हम आगे। वर्तमान में भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू कर दिया गया, जो कि सीएए के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत कुछ धर्मों के विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। चूँकि इन विदेशी लोगों के धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है और एक धर्म विशेष के लोगों को नागरिकता नहीं दी जा रही है, इसीलिए सीएए का विरोध करने वाले का तर्क भी है कि यह कानून भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि आर्टिकल 14 में साफ लिखा गया है, विधि के समझ समानता के अधिकार की बात की गई है। आखिर आर्टिकल 14 के अंतर्गत किस तरह के प्रावधान है, ये हमें समझना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत के राज्यों में किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समानता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन सीएए में यही चीज़ हो रहा था, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी। अब हम आगे देख लेते हैं। व्यक्ति से मतलब है भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों के साथ साथ संवैधानिक निगम, पंजीकृत कंपनियां या किसी भी तरह के विधक व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। ऊपर दिए गए दो शब्द विधि के समझ समानता और विधि के समान संरक्षण को जानना बहुत ही जरूरी है। विधि के समझ समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसके प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जो कि हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो ये ब्रिटेन में पहले लिखा जा चुका था। अब इसमें कुछ बातें दी गई हैं, जैसे कि पहला, न्यायालय के समझ सभी व्यक्ति के लिए समान व्यवहार होगा, यानी कानून अंधा होगा, वह नहीं देखेगा कि उसके सामने कटघरे में कौन खड़ा है, अमीर है या गरीब है। दूसरा देख लेते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, अर्थात सभी को समान अपराध के लिए समान सजा दी जाएगी। इसमें किसी के लिए भी अलग कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है, सबको समान अधिकार दिया जाएगा। जो अपराधी जिस तरीके से रहेगा उसको उस तरीके की सजा मिलेगी। तीसरा की बात कर ले, कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, मंत्री हो या कानून से ऊपर नहीं होगा, अर्थात कानून मंत्री और सिविल दोनों के लिए समान होगा। इसमें सब कुछ साथ समान ट्रीट किया जाएगा, किसी के लिए कोई भी स्पेशल कुछ नहीं होगा। आगे देखते हैं, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। जैसे कि आपने ये ऊपर देखा, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटेन से लिया गया था और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिका से लिया गया था। ये भी पहले अमेरिका के संविधान में लिखा जा चुका था। तो हम इसमें भी कुछ बातें दी गई हैं, जिसको हम समझ लेते हैं। समान विधि के अंतर्गत सभी के लिए समान नियम होंगे, बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कानून द्वारा दिए गए विशेष अधिकार और दायित्व का समान परिस्थिति के अंतर्गत व्यवहार होगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व होगा, इसलिए इसे किसी भी तरह से यहाँ तक कि संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके कुछ अपवाद भी हैं, ये नहीं एक्सपेक्शन भी हुए, ये पूरी तरह से सही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि यह समता का नियम पूर्ण रूप से लागू होता है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात इन परिस्थितियों और व्यक्तियों के मामले में यह लागू नहीं होता। कुछ जगह ये आर्टिकल 14 लागू नहीं होता, जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी न्यायालय के द्वारा उनकी गिरफ्तारी का कारावास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। दूसरा, विदेशी राजदूत एवं कूटनीति व्यक्ति फौजदारी एवं दीवानी के मुकदमे से मुक्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की इनकी एजेंसियों को भी कूटनीति मुक्ति प्राप्त है। संसद या किसी संसदीय समिति के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के लिए उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आर्टिकल 14 एंड सीएए, आर्टिकल 14 और नागरिकता कानून। चूँकि सीएए में इस बात का प्रावधान है कि यह 3 देशों के नागरिकों को धर्म के आधार पर नागरिकता देता है और मुस्लिम धर्म के लोगों को इसमें शामिल नहीं करता, अर्थात धर्म के आधार पर भेद साफ तौर पर नजर आता है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद है। समता के अधिकार में आर्टिकल 14 के साथ ही
साथ ही अनुच्छेद 15 जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश या इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के बीच कोई भेद नहीं करेगा। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और अब तक कोर्ट ही तय करेगा कि नागरिकता संशोधन कानून आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लास्ट में ये बोलूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।